अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज स्टार्ट कर रही हूँ लैंग्वेज ट्री बुक 3। स्टूडेंट बुक 3 है और लास्ट टाइम मैंने यूनिट 10 के जो क्वेश्चंस हैं वो 1 to 7 अपलोड कर दिए थे। और इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने ट्रेडिशनल टेल ग्रैंडफादर्स स्टोरी जो है वो एक्सप्लेनेशन में भी समझा दी थी। तो चलें अभी पेज नंबर 58 और 59 देख लेते हैं। स्पीकिंग एंड लिसनिंग मेक अ स्टोरी टेबल। तो शॉर्ट ब्रीफिंग में जल्दी जल्दी आप लोगों को समझाती हूँ। यहाँ पे आपको एक बॉक्स दिया हुआ है जिसमें इन्होंने स्टोरी टाइटल टॉर्टोइज ट्राइज टू फ्लाई, तो ये इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है बिगनिंग मिडिल और एंड। यहाँ पे इन्होंने आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं और ये नीचे लाइंस प्रोवाइड की हैं। इस लाइंस में से यहाँ पे आपने लिखकर स्टोरी को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे मैंने नंबर्स लिख दिए हैं। बिगनिंग में हमने क्या लिखना है, टॉर्टोइज हैड अ स्मूथ शाइनी शेल, ये लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 पॉइंट्स हैं। तो एक पॉइंट जो फर्स्ट है उसमें द बर्ड्स लुक्ड एट देमसेल्व्स इन हिज शेल। नंबर 2 ईगल इन्वाइटेड टॉर्टोइज टू अ पार्टी। नंबर 3 टॉर्टोइज ट्राइड टू फ्लाई बट ही फेल एंड ब्रोक हिज शेल। और एंड में जो आप पॉइंट लिखेंगे वो कौन सा लिखेंगे, ये वाला, ये देखें, द बर्ड्स मैंडेड टॉर्टोइज शेल। ये इस तरीके से पूरी स्टोरी कंप्लीट करनी थी अकॉर्डिंग टू गिवन पॉइंट्स। ये जो पॉइंट्स दिए हुए थे यहीं से मैंने ऑप्शंस देखे हैं और यहाँ पे फिलअप किए हैं। सही। उसके बाद जो है आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है लैंग्वेज क्वेश्चन वर्ड्स। यहाँ पे आपको समझा दिया है और आपने यहाँ पे व्हाट, हु या WH फैमिली के वर्ड्स लगाने हैं और उसके बाद इनको सेंटेंसेस को, क्वेश्चन सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। सही है। वी कैन यूज़ डिफरेंट वर्ड्स टू आस्क क्वेश्चंस। तो यहाँ पे इन्होंने हिंट्स प्रोवाइड किया। अब मैं जल्दी जल्दी आपको बता देती हूँ। 1 में आएगा व्हाट डिड टॉर्टोइज स्टिक ऑन हिज शेल, क्या चिपकाया था शेल के ऊपर, व्हाट, क्या। हु इन्वाइटेड टॉर्टोइज टू अ पार्टी, हु, किसने इनवाइट किया था। सही है। विच बर्ड हैड ब्राइट रेड फैदर्स, कौन सी बर्ड के जो है वो ब्राइट रेड फैदर्स थे। हाउ डू टॉर्टोइजेस हैव क्रैक्स इन देयर शेल, कैसे टॉर्टोइज जो है उसके शेल पे क्रैक्स आ गए थे। हाउ डिड टॉर्टोइज फील व्हेन ही फेल ऑफ द क्लिफ, जब वो क्लिफ से गिरता है, सही है, तो वो कैसा फील कर रहा है, तो हाउ हम कैसा लिखेंगे। व्हाट डिड ही से एज ही फेल डाउन, क्या कहा था उसने जब वो नीचे गिरा था। सही। तो स्टोरी में आपने देखा होगा उसने हेल्प कहा था, मदद मांगी थी। लैंग्वेज ज्वाइनिंग सेंटेंसेस। अच्छा, ज्वाइनिंग सेंटेंसेस दिए हुए हैं जिसमें आपको समझा भी दिया है। अ पैरट इज़ अ बर्ड, इट इज़ ब्राइटली कलर्ड। एक पैरट जो है वो एक परिंदा है। सही है। फिर डॉट डाल के सेकेंड सेंटेंस कहा है कि वो जो है उसके जो कलर्स हैं वो ब्राइटली कलर्ड हैं, यानी कि जो आपको पैरट दिख रहा है इसमें देखें कितने ज़्यादा शार्प और बहुत ज़्यादा अच्छे रोशन कलर्स दिख रहे हैं। अब इस 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन करना है विच के साथ। अ पैरट इज़ अ बर्ड विच इज़ ब्राइटली कलर्ड। एक पैरट जो है वो परिंदा है जिसके जो है ना कलर्ड ब्राइट हैं। सही है। तो अब हम यहाँ पे देख लेंगे हमें किस तरीके से इसको कन्वर्ट करना है। 2 सेंटेंस को एक सेंटेंस बनाना है बाय ज्वाइनिंग वर्ड। कौन सा ज्वाइन करना है, वर्ड विच। नंबर 1 फ्लैमिंगोज आर बर्ड्स, दे को कट करेंगे, विच लगा देंगे तो सेंटेंस हमारा कवर हो जाएगा। फ्लैमिंगोज आर बर्ड्स विच हैव ब्राइट रेड फैदर्स। सही है। फ्लैमिंगो परिंदे हैं जिनके, सही है, जो के, जिसके, जो, इस टाइप की जो है सेंस देगा ये वर्ड। अच्छा जी, जिनके ब्राइट रेड फैदर्स हैं। क्रोकोडाइल्स हैव टीथ, देयर टीथ की जगह हम विच लगा देंगे। सही है। तो यहाँ हम लगा देंगे विच। क्रोकोडाइल्स के दांत हैं जो कि शार्प हैं। नंबर 3 क्रोकोडाइल के दांत हैं जो कि शार्प हैं। टॉर्टोइज हैड अ शेल, टॉर्टोइज के पास शेल था और हिज शेल को कट करेंगे और विच लगा देंगे। सही है। यहाँ आएगा विच वॉज वेरी शाइनी, जो कि बहुत ज़्यादा चमकदार थे। मंकीज़ आर एनिमल्स, दे कैन क्लाइम, तो विच कैन क्लाइम ट्रीज़,
यहाँ पे सिर्फ दे को कटिंग करके विच लगा देंगे तो ये कवर हो जाएगा। मंकीज़ जो है वो एनिमल्स हैं, सही, विच कैन क्लाइम ट्रीज़ वेल, जो कि चढ़ सकते हैं, कैन लगा हुआ है, जो कि चढ़ सकते हैं दरख्तों पे अच्छी तरह। लेदर बैग्स आर टर्टल्स, दे कैन लिव फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे की जगह हमने क्या लगा देना है, विच। स्नैक्स आर लॉन्ग, सही, थिन एनिमल्स विच कैन बी डेंजरस। तो विच को हमने इस तरीके से यूटिलाइज़ करना है और फिर जो है ये कवर हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन, सही। और मीनिंग इजी है, आप लोग समझ सकते हैं इजीली। और जो स्टूडेंट्स हैं वो वोकैबुलरी पे कंसंट्रेट करेंगे तो जल्दी जल्दी उनको मीनिंग भी समझ आ जाएगी। अभी यहाँ पे मैंने विच का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है और आपकी टीचर भी आपको गाइड करेंगी। कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। अब जो सेंटेंसेस है देख लें। एन आर्टिस्ट इज़ अ पर्सन हु पेंट्स पिक्चर, एक आर्टिस्ट वो पर्सन होता है जो कि तस्वीरों पे क्या करता है, कलर करता है। तो बस हमें ये समझ आ गया कि हमें यहाँ पे प्रोफेशंस लिखने हैं। अब जल्दी जल्दी लिख लेते हैं। अ टीचर इज़ अ पर्सन हु टीच, सही, टीचर नहीं लिखना, यहाँ पे हमने लिखना है हु टीच। एक उस्ताद वो शख्स होता है जो पढ़ाता है। अ बिल्डर इज़ अ पर्सन हु बिल्ड बिल्डिंग्स, एक बिल्डर वो शख्स होता है जो बिल्डिंग्स को तामीर करता है। अ कुक इज़ अ पर्सन हु कुक फूड, सही है, कुक जो शेफ़ होते हैं उनके लिए हम हु के बाद यूज़ कर रहे हैं। कुक फूड जो कि खाना पकाता है उसको उस शख्स को हम शेफ़ कहते हैं, सही है। अब यहाँ पे हु कुक फूड लिखना पड़ेगा, हु शेफ़ नहीं लिख सकते। अ ड्राइवर इज़ अ पर्सन हु ड्राइव, एक ड्राइवर जो है वो शख्स होता है जो कि गाड़ी चलाता है, सही है, ड्राइव करता है। अब बेकर इज़ अ पर्सन हु बेक केक्स, अब बेकिंग में तो डिफरेंट चीज़ें आ गई, हु बेक लिख सकते हैं, केक ना भी लिखें तो इट्स ओके, बेक करता है, सही है। अब यहाँ पे हम केक अगर लिख देंगे तो बेकिंग में और भी चीज़ें आती हैं, अब डिपेंड ऑन यू, आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। अ नर्स इज़ अ पर्सन हु टेक केयर ऑफ़ पेशेंट, एक नर्स जो है वो ऐसा पर्सन होता है या होती है कि जो कि टेक केयर यानी कि वो हिफाजत करती है एक पेशेंट की, मरीज़ की, सही। आगे आ जाते हैं, पेज नंबर है 60 और इसमें दिया हुआ है वर्ड स्टडी सुफिक्स, और इन्होंने एक बॉक्स के अंदर वर्ड्स भी दिए हुए हैं, एडजेक्टिव वर्ड्स हैं। एनवियस, फ्यूरियस, क्यूरियस, प्रीशियस, हेल्पफुल, ग्रेटफुल, स्किलफुल, ग्रेसफुल। अब हमें इनको फिल करना है इसके अंदर, तो मैंने फिल किए हुए हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस विच वन ऑफ द एडजेक्टिव, तो इसमें देख लें। अ पर्सन हु ऑफन हेल्प्स अदर इज़ हेल्पफुल, एक शख्स जो है वो हमेशा किसी की मदद करता है तो वो क्या कहलाएगा, डेफिनेटली हेल्पफुल, सही है, मददगार है वो। तो इस वजह से हमने यहाँ पे लिख लिया, ये देखें, हेल्पफुल, हेल्पफुल के लिए मददगार, हेल्प, सही है, हेल्प वाले वर्ड में हेल्पफुल, मददगार। फिर हम आ जाते हैं, समवन हु इज़ वेरी एंग्री इज़ फ्यूरियस, फ्यूरियस मैंने क्यों लिखा, फ्यूरियस इसलिए लिखा क्योंकि फ्यूरियस की मीनिंग है गुस्सा, सही है। एंगर के लिए हमने फ्यूरियस का वर्ड यहाँ यूज़ कर लिया। नंबर 3, अ पर्सन हु वांट्स समथिंग अनदर पर्सन हैज़ इज़, यहाँ पे हमने एनवियस भी लिखा है और ग्रेसफुल भी लिखा है, डिपेंड ऑन यू। अब मीनिंग देख लेते हैं। एनवियस मगरूर या हसद करने वाला, हसद, और ग्रेसफुल मैंने क्यों लिखा है, खुशनुमाई, खूबसूरती, सही है। तो कैटेगराइज्ड बाय ब्यूटी ऑफ मूवमेंट, अब ये मूवमेंट की कैटेगरी जो होती है उसके हिसाब से है कि ये जो पर्सन है वो अनदर पर्सन से अगर कुछ चाहता है तो क्या वो हसद करके चाह रहा है या फिर वो अच्छी पॉजिटिव वाइब्स हैं उसके अंदर, तो इस वजह से मैंने ऑप्शन लगा के लिख दिया है, सही है। समवन हु वांट्स टू फाइंड आउट समथिंग इज़ क्यूरियस, अगर कोई शख्स कुछ पाना चाहता है तो डेफिनेटली क्यूरियस क्यों लिखा है, शौकीन, शौकीन क्योंकि वो वांट्स करता है यानी कि चाहता है। और अ पर्सन हु वांट टू थैंक यू फॉर हेल्पिंग इज़ ग्रेटफुल, ग्रेटफुल क्यों लिखा है, शुक्रगुजार, ये दिख रहा है आपको, शुक्रगुजार, तो इस वजह से मैंने लिख दिया है यहाँ ग्रेटफुल। अगर कोई शख्स जो है वो किसी को थैंक यू कहना चाह रहा है तो इसका मतलब वो उसका शुक्रगुजार है। और 6 में लिखा हुआ है, समथिंग विच इज़ वेरी वैल्यूएबल इज़ प्रीशियस, अगर कोई चीज़ बहुत वैल्यूएबल होगी, बहुत ज़्यादा ख़ास होगी तो डेफिनेटली वो ख़ास चीज़ क्या होगी, यहाँ देखिए, प्रीशियस
अनमोल। सही है, तो ये हो गया। उसके अलावा इस पत्ती को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि कभी कभी होता है ना, टीचर्स भी ऐसे कुछ काम कर लेती हैं। ये देखें, मेहंदी लगाने का बहुत ही शौक़ है टीचर को आपकी, तो कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन आप लोग मत कीजिएगा। मैं तो आपको यहाँ पे गाइड कर रही हूँ ना, तो मैं कभी कभी रफ़ वर्क कर लेती हूँ। सही, आपने अपनी बुक्स का ख्याल रखना है, बुक पे पेन यूज़ नहीं करना है। हमेशा मैं अपने स्टूडेंट्स को गाइड करती हूँ कि बुक पे ओनली पेंसिल, क्योंकि बाद में ये जो आपकी किताबें होती हैं ना, जो आपके पेरेंट्स आपको दिलवाते हैं, ये बाद में फिर दूसरे बच्चों के भी काम आती हैं। सही, अच्छा आगे चलते हैं। राइट योर ओन स्टोरी। चले, मैंने जल्दी से स्टोरी एक बनाई है पैरट पे, देख लेते हैं। नेम ऑफ़ योर स्टोरी, अ पैरट। बिगनिंग ऑफ योर स्टोरी, वन डे आई परचेस्ड अ पैरट। सही है, शुरुआत कैसे करिए। एक दिन मैंने एक तोता ख़रीदा। प्रॉब्लम क्या थी, माई पैरट गॉट इल। सही है, मेरा तोता हो गया बीमार। सोल्यूशन, आई विजिटेड टू द डॉक्टर, आफ्टर दैट आई गेव हिम। यहाँ से मैंने थोड़ा सा कट किया है, तो आप लिखें आई गेव हिम मेडिसन। सही है, मैंने यहाँ पे लिख देती हूँ, लिखा हुआ है आफ्टर दैट के बाद आपने लिखना है आई गेव हिम मेडिसन। सही, अब ये आप लोग देख लीजिएगा मैंने क्या लिखा है आगे, आई गेव हिम मेडिसन। तो सोल्यूशन में मैंने क्या लिखा है, आई विजिटेड टू द डॉक्टर, आफ्टर दैट आई गेव हिम मेडिसन। मैंने उसको जो है डॉक्टर के पास गई, उसके बाद मैंने उसको मेडिसन दी है। और एंड जो स्टोरी का किया है, इन द एंड माई पैरट इज़ फाइन नाउ आई एम वेरी हैप्पी। आखिर में क्या हुआ है कि तोता जो है वो सही हो गया है और अब मैं खुश हूँ। तो ये मैंने अकॉर्डिंग टू क्लास 3 कैलिबर मैंने ये सेंटेंसेस लिख दिए हैं। आप लोग स्टोरी चेंज कर सकते हैं, आप ज़रूरी नहीं है कि आप पैरट पे लिखें। यू जस्ट यूज़ योर माइंड एंड मेक सेंटेंसेस। सही, यहाँ पे आप लोगों को समझ आ गया होगा कि इन्होंने यही चीज़ें समझाई थी स्टोरी के लिए, जिसमें स्टोरी को कंप्लीट करना था। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आ जाए तो आपने क्या करना है, आपने करना है लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि और भी स्टूडेंट्स जो कि लैंग्वेज ट्री की बुक पढ़ रहे हैं उनको आइडिया हो जाए और उनको समझ आ जाए कि यूनिट 10 में क्या बताया जा रहा है, उसकी वर्किंग भी समझ आ जाए। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।